हेलो, वेलकम टू भानी मैथ्स। आज की वीडियो में हम देखेंगे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम। ये टॉपिक क्लास 5 के लिए भी इम्पोर्टेंट है एंड क्लास 6 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। क्लास 6 में आपका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, उसमें मोस्टली यही क्वेश्चंस हैं दैट पुट द कोमास अकॉर्डिंग टू इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, पुट द कोमास अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. And this, remember, I have written here, remember thing that 1 crore is equal to how many lakh, lakh is equal to how many million, 10 lakh is equal to how many millions. Like this, many questions are framed in 6th standard. So चार्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का चार्ट यहाँ गिवन है. दोनों ही चार्ट में क्या डिफरेंस है, सी कि इन्हें बोलते हैं पीरियड्स. ओके, इन्हें आप बोलेंगे पीरियड्स. ओके, एंड इन्हें आप बोलेंगे प्लेसेस. ओके, इन्हें बोलेंगे प्लेसेस. नव यहाँ पर ये वाले आपके पीरियड्स हैं और ये वाले आपके प्लेसेस हैं, राइट. तो आप बताइए इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में कितने पीरियड्स आप देख पा रहे हैं. वंस पीरियड, थाउजेंड्स पीरियड, लैक्स पीरियड एंड करोड़ पीरियड. सो इंडियन नंबर सिस्टम में 4 पीरियड है, राइट. एंड इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में वंस पीरियड, थाउजेंड पीरियड, मिलियंस पीरियड. सो यहाँ पर 3 पीरियड आई हैव टेकन. बिलियन पीरियड भी है बट ओनली वी विल डिस्कस हेयर बिकॉज क्लास 5 एंड क्लास 6 में आपका इतना ही सिलेबस है, राइट. तो 4 पीरियड्स यहाँ पर गिवन है. और प्लेसेस को देखिए, दिस इज़ इम्पोर्टेंट कि वंस प्लेस में, राइट, फर्स्ट पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, 3 प्लेसेस, राइट. नो सेकेंड पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, 2 पीरियड हैं, 1000 एंड 10,000. नाउ थर्ड प्लेस में कितने पीरियड हैं, अगेन 2 लाख एंड 10 लाख. नाउ करोड़ पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, दैट इज़ 4th पीरियड, वहाँ पर भी आपके 2 प्लेसेस है, राइट. सो दिस नंबर इज इम्पोर्टेंट, 3 2 2 2. आई एम राइटिंग डाउन हेयर 3. यू स्टार्ट फ्रॉम द राइट, 3 2 2 2. ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट. इन्हीं से ही हम क्वेश्चंस करने वाले हैं. पुट द कोमास. नाउ यहाँ देखिए इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में 3 पीरियड्स गिवन है. सो 3 पीरियड, फर्स्ट पीरियड में कितने प्लेसेस हैं, 3. नो सी फर्स्ट पीरियड इज एग्जैक्टली द सेम. ओके, नाउ सेकेंड पीरियड में आपके यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं. वाई? बिकॉज 1000, 10,000 एंड 1 एक्स्ट्रा इज 100,000. वहाँ पर इंडियन नंबर सिस्टम में 100,000 नहीं होता है, वहाँ होता है लैख. सो हम सिंपल बोलते हैं डेट लैख इज इक्वल टू 100,000. ओके, 1 लाख इज इक्वल टू 100,000. इसे हम जीरोज़ के वे में इक्वेट करना सीखेंगे. अगर आपको नंबर ऑफ जीरोज़ काउंट करना आता है तो एनी क्वेश्चन यू कैन डू ऑफ दिस टाइप. नाउ थर्ड पीरियड in international number system is having 3 places, right. So this number is important, 3 3 3. Start from the right. Okay, start from the right to left. Now I am highlighting this thing because यही आपको putting the commas में help करेंगे. Then again we will talk about number of zeros and equating. So if I am giving you a number and I am giving you the question that put the commas according to Indian and international. So see, 7, no comma na, 7 is equal to 7 in both the number system. Now 17 is equal to 17 in both the number system because 3 के बाद comma आएगा, 3 places के बाद comma आएगा, right. So 617 is equal to 617. Now I am taking the second period now, that is 9617. So 9617. अब कॉमास पुट कीजिए 3 प्लेसेस के बाद, राइट. सो 3 प्लेसेस के बाद कॉमा पुट किया. नाउ 3 प्लेसेस के बाद कॉमा पुट कीजिए, राइट, डन. सो 9670 इज इक्वल इन बोथ द नंबर सिस्टम. अब आप यहाँ कंपैरिजन कीजिए, लाइक दिस इज इक्वल टू 1000 is equal to 1000 in both the number system. So 9000 in Indian number system, also 9617 in international number system. Both the systems are equal. So if I am taking 19,000, so see 10,000 means it will be read as 10,000, right. So यहाँ
यहाँ पर 19,000 both are equal. Okay, 19,000 both are equal, right? अब यहाँ पर नेक्स्ट नंबर लेते हैं. अब आपका डिफरेंस आएगा सी 3 I have taken 3, now 2. Okay, now 3 I have taken, now 3 means if I put a number here 3, okay, and I put a number here, तो कोमा यहाँ तो आएगा बट यहाँ पर नहीं आएगा. Okay, this is the first main difference between both the number system. So according to Indian, how we will count? See, after 10,000 means after 19,000, the value is, the place is lakh place. Okay, so 3,19,617. Okay, 322. So 3 I have taken, 2 I have taken. Now only one value we are having now, so we will not put the comma. So we will read like lakh. Okay, so 3,19,617. But in Indian number system, lakh is equal to 100,000, right? So this will be like this, 3 and 3. So it is 319,617. Okay, so 319,000 we will read. So 100,000. So see the first difference here, that 100,000 is equal to lakh. Okay, we will discuss about the number of commas. Now lakh is equal to 100,000, right? Now if I am taking the other number 2, okay, so 2 I am writing down here and 2 I am writing down here also. Now यहाँ पर तो कोमा आएगा, right? पर यहाँ पर नहीं आएगा. Why? Because it is 322. Okay, 322. So it is 23 lakh. Because lakh के बाद 10 lakh आना था. So 23,19,617. बट यहाँ पर क्या रीड करेंगे इसको? सी 10 lakh इज इक्वल टू मिलियन. 10 lakh इज इक्वल टू मिलियन. आपको इतना सब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ नंबर ऑफ जीरोज आप याद कीजिएगा और बहुत ईजी होगा. बट कोमास पुट करना ओनली दिस 3222 333. नाउ यहाँ पर हमने 2 पुट किया, सो इट इज़ 2 मिलियन. बिकॉज सी first period is of ones, right? Second period is of 1000. Now third period is of million. So it is 2,319,617. So easy now. Okay. Now if I place a value here, like I am placing 5 here. Okay. So if I am placing 5 here, okay, so we will put comma here. Okay, and this is crores period now, right? 2 places of crore period, crore and 10 crore. So 2 places of here, see 3222, 3222, 100 period, okay, 1000 period, this is 1000 period, this is lakh period, now this is crore period. So 5 crore 23 lakh 19,617. बट यहाँ पर क्या होगा? यहाँ मिलियन के बाद आएगा 10 मिलियन. ओके, सो इट विल बी 52,319,617. ओके, अब यहाँ पर अगर कोई वैल्यू आती है तो हम उसको बोलेंगे 152 मिलियन. बिकॉज यहाँ पर 3 प्लेसेस हैं मिलियन पीरियड में भी. ओके, 333, 3 प्लेसेस हैं यहाँ पर, और ये बट यहाँ पर 3222. सो यहाँ पर अगर हमने बन लिया है तो ये हो जाएगा 15 करोड़ 23 लाख 19,617. तो यहाँ से इक्वेट करना सीखिए. अब देखिए यहाँ पर इसको कैसे इक्वेट करेंगे. सी आपको पुटिंग द कोमास आई थिंक बहुत इजी है एंड हो गया. 3222 वी विल पुट द कोमास, 333 वी विल पुट द कोमास. अब सीखिए कि कैसे हम नंबर को इक्वेट करते हैं. राइट नाउ सी, you just have to remember that lakh is having 5 0. Okay, lakh is having 5 0, and 1 million, like 1 million is having 6 0, and 1 crore is having 7 zeros. right, यहाँ देखिए यहाँ पर lakh पीरियड कहाँ पर आता है? 3 2. ओके, 5 के बाद आता है ना, 5 नंबर के बाद आता है lakh पीरियड. सी ये 3 लाख, यहाँ से 3 लाख स्टार्ट होता है. तो कितने जीरोज आएंगे आपके पास? 2 and 3 जीरोज आएंगे ना. ओके, 23
1 2 3 4 5 6. Okay, so 5 0 will be in lakh, right? 5 zeros in lakh. 1 2 3 4 5, right? यहाँ पर जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो और यहाँ जीरो, तो 5 जीरोज आपके आएंगे लैख में. 6 जीरो आपके आएंगे मिलियन में. सी 5 0 lakh. Now million is coming after lakh na, million is coming after lakh, so 6 0. Now crore is coming after million. सी million के places के बाद करोड़ का place है, so 7 0. तो बस आपको ये याद करना है. Now we will see how to equate with the zeros. Okay, done. So 1 million is equal to how many lakh? 1 million is equal to how many lakh? See, million 6 0, lakh 5 0, so we have to take 10. So easy, right? We have to take 10 to make it 6 0 both the side, right? यहाँ देखिए 1 million में 6 0 हो गए और 10 and lakh में भी 6 0 हो गए. So this is how we equate. अब ये देखिए 1 crore is equal to how many zeros? 7 0. Now if the question is 1 crore is equal to how many lakh, so lakh में कितने zeros हैं? 5. तो हमें कितने zeros और चाहिए? 2 zeros हमें और चाहिए, right? अब 7 zeros अगर पूछा जाए 1 crore is equal to how many thousand, so 1 crore is equal to how many thousand? 1000 में आपके 3 zeros होते हैं और आपको 4 zero और चाहिए, तो that is 10,000, right? So 4 zeros plus 3 zero is equal to 7 0. Got the thing? Again I am telling you the one question of equating the zero. See, now 10 lakh is equal to how many millions? 1 10 100 million, how many million? Now 10 lakh, 5 0 plus 1 0, 10 means 1 0 na, so 6 0. Now million is equal to 6 0 itself, so it will be 1 million. Okay, now 10 million is equal to how many crore? Tell. So million is equal to 6 0, 6 and 1 7 0, 7 0 in crore itself, so it is 1 crore. Okay, and 1 lakh is equal to how many hundred? So lakh is equal to 5 0 and 100 is equal to 2 0, right? So 3 0 here will come, so 3 0 means 1100. Okay, so 1 lakh is equal to 1100. This is done exercise 1.1 of class 6, almost done. Only this thing is left, that 5 digit smallest value minus 1 is equal to 4 digit biggest value. We will do in the next video. Okay, bye bye.